Hello friends, good morning. This is LK Roy and you are watching my channel LK Success Academy. Friends, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बीपीएससी की कट ऑफ तेज़ी से ऊपर गया है, वैसे इस सिचुएशन में एक आम एवरेज स्टूडेंट को कट ऑफ क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में ज़रूरी है स्मार्ट स्टडी का और एक अप्रोप्राइट गाइडेंस और रणनीति का। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कैसे स्मार्ट वे में कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा हूँ और मैं एक मॉक टेस्ट का सीरीज़ लेके आया हूँ। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो बेशक आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, मॉक टेस्ट को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपना जो है स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपको कितना स्कोर आ रहा है, ताकि हम उस हिसाब से आगे के स्ट्रेटेजी पे काम कर सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 से लेके 10 तक मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं बाद में इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयारी करते हैं आगे। फ्रेंड्स, तो चलिए आए हम पहले क्वेश्चन पे, जिसमें है निम्नलिखित में से किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो 1854 में आया था, इसे भारतीय शिक्षा की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पर क्लिक कर देते हैं। किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। फ्रेंड्स, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये अमृत बाजार पत्रिका के लिए आया था, लेकिन ये मूल रूप से जो लागू हुआ था ये सोम प्रकाश पे लागू हुआ था। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सोम प्रकाश। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मिलान करने के लिए बताया गया है, तो हम इसका मिलान कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स पहला है बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा, इसका आंसर हो जाएगा 4 स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। उत्कल प्रांतीय किसान सभा, इसका फ्रेंड्स हो जाएंगे ये कृषक प्रजा पार्टी का। फ्रेंड्स, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा AK फजलुल हक। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका आंसर फ्रेंड्स ये हो जाएगा फर्स्ट। इस तरह से आप इसका आंसर मिला लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने वर्ष 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध की संज्ञा दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ये होगा TR होम्स। ठीक है, इसी ने TR होम्स ने जो है वो 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के युद्ध की संज्ञा दी थी। इसके अलावा एलिया रीच जो है, इसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी थी। और सीले जो है ये फ्रेंड्स ये सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिए थे। और मेन ये डिजरायली साहब जो है, डिजरायली और अशोक मेहता, ये 2 ऐसे थे जिन्होंने इन्हें राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है फ्रेंड्स हमारे 15 का C होगा, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने फ्रेंड्स हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्टों के अनिष्ट की संज्ञा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फ्रेंड्स मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा विद्रोह। 1899 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 150 क्वेश्चन हैं, हम इसको जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। आशा है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको धीरे धीरे करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इससे लंबे वीडियो जो है वो देखने में लोग अवॉइड करते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन के तौर पे दिया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो शामिल थे वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस
और ये जो महाशय थे लेन लेदिगो, ये इसमें शामिल नहीं थे, कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपों पर धावा बोलने के समय सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसने जो नेतृत्व किया था फ्रेंड्स, ये किए थे धरसना नामक गोदाम पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे दक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दिया गया है? तो ये फ्रेंड्स जो रायचूर दोआब है, इसी के लिए बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ था और इसीलिए इसे रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशुद्धमग्न ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के लेखक है फ्रेंड्स बुद्ध घोष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन स्थल से पुजारी के सिर मिला है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो से पुजारी की सिर प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। मुगल बादशाह बाबर का भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? फ्रेंड्स अगर मुगल बादशाह जो बाबर थे उनको युद्धों का क्रम याद करना है तो इसके लिए एक ट्रिक होते हैं, आप नोट कर लेंगे कि बाबर ने पानी पिया, खाना किया, चल दिया, घर गया और मर गया। यानी बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। ये ट्रिक होता है फ्रेंड्स, और इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और गलत क्वेश्चन को टिक कर देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ड सांची ने। ये महाशय एडवर्ड सांची थे जिन्होंने तहकीक-ए-हिंद को अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है फ्रेंड्स, शेर शाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की गई थी? यानी शेर शाह ने किस युद्ध के बाद सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी? तो ये था फ्रेंड्स चौसा के युद्ध। चौसा के युद्ध जो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था 1839 में, और उसी युद्ध के बाद इन्होंने शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अकबर द्वारा अपने शासनकाल में किस वर्ष दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये दास प्रथा को जो समाप्त किए थे अकबर ने, ये 1562 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1562। ठीक है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल के प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो ये फ्रेंड्स ये नवपाषाणिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो चिरांद है। तो इसका इस तरह से आंसर हो जाएगा 26 का सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ये पढ़ना है और इसको जो सही क्वेश्चन है उस पर टिक लगाना है। आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, मैं इसको रीड कर लिया हूँ, और इसका जो आंसर होगा वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं द्वारा उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से, यानी लोगों से तथा पैसों से अंग्रेज़ों की मदद की थी। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा जो है 27 का ये सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे पदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये थे फ्रेंड्स महाशय पीर मोहम्मद मुनीस। इन्होंने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे पदनामों से चंपारण के जो किसान थे उसकी दुर्दशा के बारे में लेख लिखा था। ठीक है, उस पर प्रकाश डाला था। बिहार छात्र सम्मेलन के जो 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुए थे? बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये फ्रेंड्स हुआ था हजारीबाग, झारखंड में पड़ता है और यहीं पे हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये फ्रेंड्स जो अशोक के अभिलेख थे इसी से प्राप्त होते हैं कि शाक्य मुनि जो गौतम बुद्ध थे उसका जन्म लुम्बिनी नामक कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है?
तो फ्रेंड्स अगर अशोक के अभिलेखों की बात करें, इसके कुछ अभिलेख हैं और उसको ज़रूर आप एक बार रीड कर लेंगे, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक के अभिलेख और उसके जो स्तंभ है, शिलालेख हैं, इनसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसके बारे में आप एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, या मैं आगे हो सकता है मैं अगले वीडियो में इसको ज़रूर रीड करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा फ्रेंड्स बी, द्वितीय अभिलेखों से। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के द्वितीय अभिलेखों से जो है वो दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है, का विषय वस्तु क्या है? तो ये फ्रेंड्स जो है वो एक धनी व्यापारी और एक कनिंग की पुत्री की प्रेम कथा की चर्चा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में पराली प्रबंधन का उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किए गए हैं? ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप रीड कर लेंगे, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हो जाएंगे भागलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भागलपुर है और इसको पराली प्रबंधन के लिए अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक है, दिल्ली के कौन से सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन थे? तो ये थे फ्रेंड्स इल्तुतमिश। ठीक है, ये इल्तुतमिश थे। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये जो सल्तनत काल के अकबर, क्वेश्चन आते हैं कि सल्तनत काल के अकबर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये फिरोज शाह तुगलक थे, जिसे सल्तनत काल के अकबर कहा जाते थे, और इन्होंने ही एक रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अच्छा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। फ्रेंड्स ये तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना का विकास में सहायता दी थी। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो गया फ्रेंड्स ए। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और सारे जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। हम वैसे ही क्वेश्चन को इसमें शामिल किए हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इस तरह से इसका फ्रेंड्स कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग के त्रियुग ने विभाजन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, थॉमसन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, विंध्य क्षेत्र की किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये फ्रेंड्स है लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, तो वो कौन है? यह है फ्रेंड्स मल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर, और यहीं पे भगवान बुद्ध की जो है वो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो इसमें फ्रेंड्स टोटल 9 रूपों की जो है चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसका इस तरह से आंसर हो जाएंगे, देखिए सी में है 9। ठीक है फ्रेंड्स, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षक प्राप्त था? तो ये फ्रेंड्स होगा जैन धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका आंसर जो होगा ये होंगे जैन धर्म। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स है अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? तो ये जो महाशय थे ये गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये गयासुद्दीन बलबन इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, यानी एका आंदोलन कहाँ पे हुए थे? तो ये जो आंदोलन हुए थे फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के हरदोई और बाराबंकी के आसपास के शहरों में, इसी के आसपास में एक आंदोलन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो ये जो उल्लेख किए हैं फ्रेंड्स ये हैं विजयनगर और मेवाड़, इन 2 राज्यों की चर्चा इन्होंने की है। महान शासक कृष्णदेव राय के संबंध किस वंश से हैं? तो ये कृष्णदेव राय जो थे संगम, देखिए संगम जो राजवंश थे, संगम, सालो, तुल्लु, आरवेडू,
इनके अंतर्गत 4 साम्राज्य हुए थे। और इसमें जो तीसरा था संगम, सालुब और तुलु, इसी तुलु वंश से कृष्णदेवराय संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते। दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत उस्र नामक कर किससे संबंधित थे? फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 तरह के कर लिए जाते थे। इसमें खम्स, खराज, जजिया, ज़कात और उस्र, ये 5 तरह के टोटल कर थे। और इसमें फ्रेंड्स ये जो कर थे ये जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रविड़ शैली में निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो निर्माण हुए थे ये राज प्रथम के समय हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन है? तो ये जो फ्रेंड्स ये विदेह माधव की कथा का वर्णन जो है ये शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम चंपारण जिले में प्रभावित होती है? फ्रेंड्स, अगर बात करें पश्चिम चंपारण की तो यहाँ पे 3 नहर निकलती हैं, जिसमें यहाँ पे 2 नहर की चर्चा की गई है। जैसे यहाँ पे तिरहुत और त्रिवेणी, ये दोनों नहर वहीं से निकलते हैं। इसके अलावा तिरहुत, तिऊर नहर, त्रिवेणी नहर, गंडक नहर, ये जो है वहीं से निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के बिहार राज्य में स्थित है? तो रामसर साइट की बात करें तो यहाँ पे कांवरताल झील, ये जो कांवरताल वेटलैंड है ये बिहार में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो है CWG के द्वारा बिहार के जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। बिहार राज्य के कितने जिले भूकंप क्षेत्र 4 में आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो है फ्रेंड्स ये टोटल 24 क्षेत्र जो हैं ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है? फ्रेंड्स, अगर शाही लीची की बात करें तो ये मेन रूप से मुजफ्फरपुर में है। इसके अलावा इसका आसपास के क्षेत्र जैसे वैशाली, ये इनके आसपास के क्षेत्र में भी शाही लीची उगाने की जलवायु उपयुक्त मानी जाती हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बरनार जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये बरनार जलाशय जो है ये बरनार नदी पे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो अगर स्थल मंडल की बात करें तो ये है फ्रेंड्स 56 का सी आंसर हो जाएगा। भूपटल व ऊपरी मेटल जो है ये स्थल मंडल के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सी। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास की दर है, अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसमें तापमान में गिरावट आती है। तो इसका रेशियो क्या है? तो इसका जो रेशियो है फ्रेंड्स ये 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पे जो है तापमान का रेशियो है। ठीक है फ्रेंड्स, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो फ्रेंड्स मॉनसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लैटिन यहाँ पे है, लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो भारत में जो है लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है ये तमिलनाडु में होते हैं, चेन्नई के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। किस स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? यानी किसी स्थान की जो जलवायु है उसमें कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं? तो इसमें फ्रेंड्स ऊंचाई भी है, उसकी स्थिति भी है और समुद्र तल से दूरी, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है अंडमान और निकोबार, इनके बीच 10 डिग्री चैनल अवस्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी महाप्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो पूर्व की ओर बहती हैं। इसका कारण क्या है? यहाँ पे कारण पूछ रहे हैं। तो इसका कारण जो है फ्रेंड्स, यह एक रैखिक भ्रंश घाटी में स्थित है। ये एक तो रीजन है, और दूसरा जो रीजन है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। 62 का जो है फ्रेंड्स, तो ये दोनों जो है, एक तो ये दोनों के बीच जो है बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, दोनों के जो साइड में है, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी हैं। इस पहाड़ी के थ्रू ये पश्चिम की तरफ जाती है, और दूसरा ये जो है वो रैखिक भ्रंश घाटी है। तो इस तरह से ये दोनों रीजन हो जाते हैं, जिसके कारण ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, तथा अन्य जितने भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो जो है वो दक्षिण की तरफ बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग के शैल रचनाओं में पाया जाता है? तो ये टर्शियरी प्रकार की जो चट्टानें होते हैं फ्रेंड्स, इसी में अधिकांश जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? अगर बात करें सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला का, तो ये एंथ्रासाइड है। ये सबसे बेस्ट कोयला होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो ये ग्लोब पे भारत की स्थिति पूछ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच भारत अवस्थित है। आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर किन राज्यों से होकर बहती है? अगर बात करें कर्क रेखा की, तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये टोटल 8 राज्य है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू कर्क रेखा गुजरती हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कोई मैच नहीं हो रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएंगे। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? अगर बात करें भारत की स्थलीय सीमा के बीच, तो भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, इस तरह से टोटल 7 देशों के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर 8 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस के बीच से कौन सी नदी बहती है? अभी बात करे थे नर्मदा नदी की। ठीक है फ्रेंड्स, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो ये नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स, ये विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से गुजरती है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो ये फ्रेंड्स दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से साइंस के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको देखते हैं, हम टैकल करते हैं। तो निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाला भोजन क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट, जिससे तुरंत जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें इंस्टेंट ऊर्जा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अमरबेल उदाहरण है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये फ्रेंड्स ये परजीवी है, ये एक परजीवी है। ठीक है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? ये फ्रेंड्स जो प्राप्त करते हैं ये सूक्ष्म रंध्र से। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित क्या है? इसमें सही सुमेलित के लिए पहचान करने के लिए बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन जीवाणु, ये बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल पत्ती से, बिल्कुल ठीक है। विटामिन की खोज फंक ने किया है, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स। और घटपर्णी जंतु, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देख रहे हैं कि एक से अत्यधिक सही है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये हो जाएंगे ई। ठीक है। सोनार, सोनार जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो सोनार जो है फ्रेंड्स ये पराश्रव्य तरंगों का एक परावर्तन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ये पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये विज्ञान के जो है हिप्नोलॉजी एक शाखा है, और हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद के
अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारा है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स गैमेक्सिन का रासायनिक नाम जो होगा ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक अस्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है। अस्फुरदीप्त यानी कि तुरंत जलने वाला। तो इसमें फ्रेंड्स ये 77 का होगा ई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है ये अस्फुरदीप्त है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व तो नहीं है। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए रेडियोधर्मी तत्व का तो इसमें यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ये तीनों जो है ये रेडियोधर्मी है, परंतु कैडमियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान क्या होगा। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का जितना परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन का भी सेम होता है, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के जोड़ को इसका द्रव्यमान कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही न्यूट्रॉन का, जितना इलेक्ट्रॉन का है उतना ही प्रोटॉन का हो जाएगा। तो 18 + 20 ये 38 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो सी हो जाएंगे 38। बेकेलेट निम्नलिखित में से बेकेलेट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो इसमें से हमें चुनना है कि बेकेलेट किसके संघनन से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिनॉल तथा फॉर्माल्डिहाइड का, इन दोनों के मिश्रण से बेकेलेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 82 के। इसमें हमें सही सुलेमित चुनना है, जो कौन सही सुलेमित है। फ्रेंड्स इसमें हम देख रहे हैं कि रेटिनॉल, जीरोफ्थैल्मिया ये बिल्कुल सही है, टोकोफेरोल ये गलत है। ये फ्रेंड्स बेरी विटामिन B1 से होता है। ठीक है। इसके बाद साइनोकोबाल्मिन रक्ताल्पता ये बिल्कुल सही है। आर्गे कैल्सीफेरॉल रिकेटस ये भी सही है। इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है फ्रेंड्स ये होता है O2। ठीक है, O2। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन जो है फ्रेंड्स ये केरोसिन में अनुपस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जितने भी साइंस से क्वेश्चन दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर जो भी क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सुलेमित करने के लिए बोल रहे हैं, यानी मिलान करना है। तो फ्रेंड्स वाट का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शक्ति होता है। ठीक है। नॉट का जो है ये समुद्री जहाज़ की गति होते हैं। नॉटिकल मील का नौ का संचालन होता है, और कैलोरी का ऊष्मा होता है। इस तरह से आप आंसर देख लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनेट, यहाँ पे इथरनेट है, आई थिंक यहाँ पे इंटरनेट होना चाहिए। तो इंटरनेट का होगा फ्रेंड्स लैन। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी, लैन का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रतिकण युग्म पूछ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है। चलते हैं आगे। प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है ये अंतःप्रद्रव्य जलिका और रेबोसोम का होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है। तो श्वसन में जो ऊर्जा उत्पादित होता है ये होता है ATP के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन से सुलेमित हैं, ये सुलेमित पूछ रहे हैं। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा निमोनिया फेफड़ा। निमोनिया जो है फ्रेंड्स ये फेफड़े में होते हैं। ठीक है। बाकी ये मैक्सिमम जो है ये गलत है। मोतियाबिंद थायराइड गलत है। मधुमेह यकृत या अग्नाशय से होता है। पीलिया आँख में नहीं होता है, ये
लीवर संबंधी रोग हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो 19 हो जाएगा, 90 के ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक मुख्य उत्पाद है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है फ्रेंड्स, ये कैल्शियम का मुख्य उत्पाद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुलेमित है? इसमें फ्रेंड्स हम देख रहे हैं 92 में कि इसमें सही सुलेमित पूछ रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आयोडीन बैकरी गलत है, सोडियम कार्बोनेट ये खाने का होता है, कीटाणुनाशक नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिंक सल्फाइड ये फ्रेंड्स सही है और ये भी सही है। इस तरह से हमारा आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये ई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? फ्रेंड्स ये बैंकिंग लोकपाल योजना की शुभारंभ जो हुआ था ये हुआ था 1995 में, 1995 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता है, यानी अवमूल्यन का सहारा क्यों लिया जाता है? तो ये मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा लिया जाता है व्यापार शेष को सुधारने के लिए, यानी व्यापार संतुलन को सुधारने के लिए। किस अर्थशास्त्री ने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया था? तो ये जो दिए थे ये थे महाशय अमर्त्य सेन। ठीक है फ्रेंड्स। यदि किसी वस्तु का मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स इसमें बाजार मूल्य जो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 97 क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये 1956 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुए थे। ठीक है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? ये फ्रेंड्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ था बताइए? तो फ्रेंड्स ये भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था फ्रेंड्स 1965 में। इसे हम रिलेट कर देंगे भारत और चाइना युद्ध, नहीं भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965। इस तरह से हम रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हो सकता है। फ्रेंड्स अगर हम रिलेट करते हैं ना तो ये ज़्यादा समय तक हमें याद रहता है और कोई बात नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमें कोरिलेट करके याद करनी चाहिए चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए। अच्छा, दत्ते कमेटी किससे संबंधी है? तो ये जो है फ्रेंड्स ये औद्योगिक लाइसेंसिंग से है। ठीक है फ्रेंड्स, ये औद्योगिक लाइसेंसिंग से है। एक और है फ्रेंड्स दंतेवाड़ा कमेटी, तो उनका जो संबंध है वो बेरोजगारी से है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है यूटीआई बैंक का नाम वर्ष 2007 में बदलकर क्या रख लिया गया था? तो ये फ्रेंड्स थे एक्सिस बैंक, पहले इनका नाम यूटीआई बैंक हुआ करता था। ठीक है। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम SHG BLP पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो शुरू हुआ था 1992 में। ठीक है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक का संबंध जो है किससे है? तो ये फ्रेंड्स मानव विकास सूचकांक से काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जितने भी प्रकार के सीमा शुल्क या विक्रय शुल्क ये सब जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण होते हैं, यानी कि ये इनडायरेक्ट कर है। चलते हैं आगे 105 क्वेश्चन पे। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? फ्रेंड्स यहाँ पे बात किया जा रहा है धारणीय विकास का, जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी चिंता करते हैं उसे धारणीय विकास कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी संसाधनों को उस तरह से यूटिलाइज किया जाए ताकि वो भविष्य में भी उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, यानी भविष्य के लिए भी वो बचा रहे। तो ये फ्रेंड्स जो होता है ये धारण क्षमता बोलते हैं इसको, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो उद्देश्य है ये है इस योजना में निहित, इसको ज़रा ऊपर कर लेंगे, इस योजना में निहित उत्पादन
उत्पादन का भार कम हो सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो राजकोषीय नीति जो निरूपित करता है फ्रेंड्स, ये है हमारा वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय समंको, ध्यान देंगे बात पे, तो इसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है फ्रेंड्स केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 पे। बिहार सरकार के मिशन 5.0 करोड़ का संबंध किससे है? ये करंट से रिलेटेड भी है और बहुत फेमस या चर्चित क्वेश्चन है, ये रिपीट होने का चांस ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड 109 का, ये होगा वृक्षारोपण से। हाल में बिहार सरकार द्वारा वृक्षारोपण पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वहाँ पे जो वन संरक्षण है, जो 33% का लक्ष्य है गवर्नमेंट का, उसको पार किया जाए। और इस दिशा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में किया गया है? तो ये फ्रेंड्स गोपालगंज में किया गया है, ये पहला इथेनॉल यूनिट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वीं शताब्दी के कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले से मिली है? तो ये जो मिली है फ्रेंड्स पटना से, कुबेर की मूर्ति, ये 9वीं शताब्दी से संबंधित है। बिहार बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिए हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1500 यानी 1500 रुपया मात्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सरोजा निम्न में से किस देश से संबंधित है? ये सरोजा का जो संबंध है फ्रेंड्स, ये है इंडोनेशिया से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चौथी वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये चौथी जो आयुर्वेद महोत्सव था, इसका आयोजन फ्रेंड्स कोच्चि में किया गया है। देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें फ्रेंड्स कोच्चि नहीं है, हालांकि केरल दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में कृषि निर्यात सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 2021 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने हेतु शिक्षक एवं छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी का प्रारंभ किया है? तो ये है फ्रेंड्स यूनिसेफ के सहयोग से। ठीक है, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया है, यानी निर्माणाधीन है, निर्माण किया जा रहा है? तो ये है फ्रेंड्स कोसी नदी पे। इस बिहार के लिए सबसे घातक नदी कहा जाता है इसको। बीते दिनों में बिहार संवाद यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसकी शुरुआत फ्रेंड्स सिताब दियारा से किया गया है। ठीक है, किस देश के लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लेबनान में। लेबनान में ये घटना घटी है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, ये किसको किया गया है? तो ये है तिब्लिसिया जॉर्जिया को। ठीक है फ्रेंड्स, तिब्लिसिया जॉर्जिया को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका है फ्रेंड्स पटना। पटना में ये APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। देखते हैं इसका आंसर, ये पटना, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? गंगा नदी के किनारे, जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल 12 जिले जो हैं बिहार के, वो गंगा नदी के किनारे हैं, और 12+1 जिला अर्थात टोटल 13 जिलों में जो है जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मई 2021 में बिहार गौरव गान के रचयिता किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो इसका है फ्रेंड्स डॉक्टर शांति जैन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे।
बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? खेल विश्वविद्यालय ये फ्रेंड्स राजगीर में है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार में किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक, यहाँ पे दिया हुआ एकल प्लास्टिक प्रयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये 15 दिसंबर 2021 से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए ईवीएम के किस मॉडल का इस्तेमाल किया गया है? ये फ्रेंड्स पहले पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। ये M2 का उपयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? ये है फ्रेंड्स जहानाबाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव एक बिहार सरकार का अनोखी पहल थी जो मुजफ्फरपुर से शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर। चलते हैं नेक्स्ट पे। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने बिहार के धोबी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया। कौन सा है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना, इसको याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो ये धोबी से पश्चिम बंगाल तक, और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स ये 348 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेके आए हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 मार्च 2021 को बिहार सरकार अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मना रहा है? ये भी फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए फिलहाल ये 2021 में है तो ये 109वां हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। H5N1 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है? तो ये जो मामला आया है फ्रेंड्स ये हमारा रूस में। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है और ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में किस खिलाड़ी की हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? तो ये है फ्रेंड्स सऊदी अरब। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स परेश रावल। फ्रेंड्स आप इसको टिक करते रहेंगे, जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप अपने पेज पे बना ले कहीं पे और लास्ट में अपना ये आकलन जरूर करें कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है और इसमें कमेंट करें कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स किस मंत्रालय द्वारा प्राण पोर्टल की शुरुआत किया गया है? प्राण पोर्टल यानी प्राण वायु, इसका संबंध है पर्यावरण से। ठीक है फ्रेंड्स। किस संघ शासित प्रदेश राज्य में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यानी वायु फिल्टर का टावर स्थापित किया गया है? ये काफ़ी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। तो ये है फ्रेंड्स चंडीगढ़। 2 वर्ष के बच्चों का वैक्सीन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है फ्रेंड्स क्यूबा। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स 138 का 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? जो चक्र हैं जिसमें 24 तीलियां हैं ये किसका प्रतीक है? तो यह है न्याय का प्रतीक है। संधि व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम भारत में स्थापित किया गया था। ये संधि व्यवस्था फ्रेंड्स ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसे यहाँ फ्रेंड्स सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा सही सुनिश्चित करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष उपखंड बिल्कुल सही है। पंचायत भाग 9 में ठीक है, सहकारी समिति न्यायिक में ठीक है, राजभाषा भाग 17 में। फ्रेंड्स इस तरह से ये सारे जो है आंसर सही हैं और इसका आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यवहार व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिशोध का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, सही नहीं है? फ्रेंड्स एक चीज़ में नहीं पे ज़रूर ध्यान देंगे, कई बार गलती हो जाती है, हम ठीक से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और इसका आंसर जो है वो सही क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन को भी हम गलत कर देते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, नहीं पे ज़रूर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स इसमें 143 का जो होगा ये हो जाएगा डी, ग्राम पंचायतों का गठन। ये ग्राम पंचायत का जो गठन है 40 के तरह अंतर्गत है, अनुच्छेद 40 में है, ना कि 41 में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है, 144 में देखते हैं, भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये फ्रेंड्स जो है वो 86वां, और इसके अंतर्गत ये दिया गया था कि हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, और ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति को निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार फंसाने वाली है, और इसमें ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि विधान परिषद के सदस्य। हमेशा इसमें विधान परिषद जोड़ देते हैं, लेकिन विधान परिषद को इसमें नहीं जोड़ना है। इसके साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी का विधानसभा भी इसमें शामिल होते हैं, यानी विधानसभा के सदस्य जो हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 146 में फ्रेंड्स इसमें मिलान करना है, और इसमें हम देखते हैं कि इसमें गलत क्वेश्चन को टिक करना है, फिर इसमें नहीं पूछा गया है। इसमें देखते हैं 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना बिल्कुल सही है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ठीक है। 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, 1, 2, 3 यानी तीनों अधिकार खुद यूज करना, ये भी सही है। और 129 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये फ्रेंड्स ये गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे 147 पे। इसमें फ्रेंड्स नागालैंड 1960 में, मेघालय 1971 में, मिजोरम में 1972 में, गोवा 1975 में। फ्रेंड्स इसका इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ये ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य विकल्प को चयन करें। इसमें फिर से असत्य पूछा है 148 का, और इसमें हम देख रहे हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, गलत है। और इसके अलावा मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, तो फ्रेंड इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इसमें गलत है, ये सही है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, बिल्कुल सही है। और 44 संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, तो ये फ्रेंड्स गलत है। इस तरह से इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। चलते हैं 149 पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद का पदभार संभाला था? इसमें फ्रेंड्स हम देख रहे हैं वी गिरी बिल्कुल सही है, आर वेंकटरमन सही है, शंकर दयाल शर्मा सही है, KR नारायण ये भी सही है। इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो 150 के फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 150 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त किए हैं। चलिए हम फटाफट आपको मैथ के क्वेश्चन को रिवाइज करवा देते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। आप एक बार अपने से इसको बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन 2 का आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन थर्ड का आंसर जो है ये बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 का आंसर जो है ये सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 का आंसर है ये हो जाएंगे 0। 6 का बी, 7 का बी, 8 का ई, 9 का ए और 10 का बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना आंसर जो है ज़रूर इसमें मेंशन करें कि कितने क्वेश्चन आपका सही हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।